हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में शिफ्ट करना है, कितनी एनर्जी लगेगी? फर्स्ट क्वेश्चन। Second question, what is the lambda wavelength of light emitted when electron returns to the ground state? जो ऑर्बिट 5 में इलेक्ट्रॉन गया है, जब वो वापस 1 में आएगा तब उसमें से जो लाइट का एमिशन होगा उसका लैम्डा क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 18 तक ये एनर्जी और लैम्डा के क्वेश्चन कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ ऑर्बिट में ले जाना है, फिर वापस फिफ्थ से वापस उसको फर्स्ट ऑर्बिट में लाना है और उसमें से एनर्जी अगेन एंड अगेन इन लोगों की निकल रही है। बट एनीवे, आवर जॉब इज टू लर्न द क्वेश्चन एंड डू दिस क्वेश्चन। सो चलो करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी 8 और 9 अभी तक कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो चुपचाप बैठा है ऑर्बिट 1 में, उसको अपन ले जाते हैं 5 में, और वो ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की वहां से वहां को पुश करने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी उसकी बात यहाँ पे। एनर्जी अपन पहले से ही देखते आए हैं कि जूल में रिडबर्ग कांस्टेंट क्या लेते हैं, -2.18 10 की पावर -18 जूल। इन्होंने यहाँ पे जबरदस्ती अपन को 2.18 10 की पावर -11 अर्ट्स में दे रखा है, पर हम इसको चेंज करेंगे जूल में, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो भी एनर्जी निकालो जूल में निकाल। हमको तो आ ही रहा था जूल में, आप जबरदस्ती उसको अर्ज में दे के फिर बोल रहे हो कि जूल में। बट हम यहाँ पे एनर्जी को कर लेंगे 2.18 10 की पावर -18 जूल, बिकॉज 1 अर्ज इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। ये एक काम यहाँ पे खत्म कर दिया कि एनर्जी जो उन्होंने डिफरेंट यूनिट में दी थी उसको अपन ने जूल में अपन ले आए। ठीक है, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है जो मैंने आप लोगों को याद करने के लिए भी बोला है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है जूल में, और z स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। पहली बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन खोल रहे हो, ये फॉर्मूला याद करना है। 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हो या चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन देखते हुए यहाँ पे आ रहे हो तो इट्स वेरी कॉमन फॉर्मूला फॉर यू। बट अगर ये अभी भी नया है तो ये इस फॉर्मूला को आप याद करेंगे। ठीक है, ये जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी। ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, ये जो ऑर्बिट दिया है ना, फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जाएगा वो ऑर्बिट का नंबर। ठीक है, अब देखो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे इसको ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि E1 जब फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है तो वो क्या हो जाएगी, एज इट इज मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट लिखा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1 स्क्वायर उसका है, और ये जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल रहे हैं तो वो 1। एनर्जी इन फिफ्थ ऑर्बिट, ये अगेन Z है, Z की वैल्यू हाइड्रोजन की 1 ही होती है तो 1 ही रखा है, और ये क्या हो गया, ये जो फिफ्थ ऑर्बिट दिया है उसकी एनर्जी निकाल रहे हैं तो एनर्जी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि भाई वो यहाँ बैठा था तब उसकी एनर्जी इतनी है, अब वो यहाँ पे गया है, पहुंचा है सॉरी, तो अब उसकी एनर्जी इतनी है। तो अब ये एनर्जी का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी हमको लगी वहां पे उसको ले जाने के लिए। तो E डेल्टा E इज E5, जो ये है -E। ठीक है, आराम से इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसको अपन ऑर्बिट 5 में ले गए हैं, और उसको ले जाने में जो एनर्जी लगी वो इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो E5 को यहाँ पे लिखा है मैंने, और E ये तो पूरा 1 1 है तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ, इसका तो कोई मतलब रहता नहीं है, 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, तो ये अपनी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो -2.18 10 की पावर -18 को यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा 1 - 1 डिवाइड बाय 25। कैसे हुआ, देखो ये चुपचाप से इसको लिया है, माइनस के साइन सब ऐसे रखे, तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये ऐसे कुछ बचेगा, यहां से तो ये -1 डिवाइड बाय 25, और एक माइनस है यहाँ पे,
और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये +1 यहाँ आगे आ गया और माइनस का 1 डिवाइड बाय, सिंपल मैथ है, बट एकदम से देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर करने का ट्राई किया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 यहाँ पे लिख दिया, इसको -1 डिवाइड बाय 25 हो गया। इसको 25 को इसको एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर 25 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 20। तो 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 में 24 डिवाइड बाय 25 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो क्या है? व्हाट इज द एनर्जी इन जूल व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम ऑर्बिट 1 टू ऑर्बिट 5? दैट इज दिस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ऑर्बिट कहां से कहां जा रहा है वो भी दिया हुआ है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। ये फॉर्मूला हम याद करते हुए ही आ रहे हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो हमको पता ही है, जो कि हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब वो अब वापस 5th से 1 में आ रहा है तो भी एनर्जी उसके पास यही है। ठीक है, और तब उसका लैम्डा क्या होगा? तो लैम्डा का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है एच सी बाय डेल्टा ई। लैम्डा का फॉर्मूला एच सी बाय डेल्टा ई। E इज इक्वल टू एच न्यू से आया है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू को अपन ने C बाय लैम्डा कर दिया था, तो लैम्डा को यहाँ पे ले गए और यहाँ पे आ गया एच सी बाय लैम्डा। अगर पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, h की जगह पे अपन ने प्लैंक कांस्टेंट लिखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 के सारे कांस्टेंट वैल्यूज है, और ये वैल्यू जो है यहाँ से अपन ने निकाली है वो यहाँ पे रखी है, और लास्ट में लैम्डा आ गया। लैम्डा की जो वैल्यू है -8 एक्सक्यूज मी मीटर में आई है, तो उसको हमने यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया है। इसका एक स्टेप ऐसे भी लिख सकती हूँ, 950 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम सॉरी मीटर। और जब ये होता है तो इसको अपन हटा के यहाँ पे एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, बस टेंशन सिर्फ ये है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और ये अर्ज में दिया हुआ है, तो जूल में पूछा है, तो जूल का तो हमने पहले से हमारा फॉर्मूला है जूल पे था, तो इजीली हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 18, और अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19।